हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। हमारे दोस्त भारत को सैन्य गठबंधन में शामिल करने की कोशिश हो रही है। क्वाड देशों पर भड़का रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा है कि उनके देश की रुचि वास्तव में भारत, रूस और चीन RIC त्रिकोणीय प्रारूप को फिर से सक्रिय करने की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव ने शुक्रवार को क्वाड गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन व्यापार के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे सैन्य संगठन बनाने की कोशिश हो रही है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। लवारोव ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत एक क्वाड में केवल व्यापार और शांतिपूर्ण सहयोग के इरादे से भागीदारी थी, लेकिन अब इस समूह के अन्य सदस्य देश इसे सैन्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लवारोव ने कहा, हमने उस समय अपने भारतीय मित्रों से बात की थी। उन्होंने हमें बताया था कि क्वाड में उसकी रुचि केवल व्यापार, आर्थिक सहयोग और अन्य शांतिपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि अब क्वाड अन्य सदस्य देश से मंच के बहाने नौसेना और अन्य सैन्य अभ्यासों आयोजित करने पर जोर दे रहा है। भारत को चीन विरोधी षड्यंत्रों में शामिल करने की कोशिश। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गतिविधियां इस समूह को सैन्य गठबंधन बनाने की योजना का एक हिस्सा है। ये देश चारों सदस्यों को इन अभ्यासों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे भारतीय दोस्त उसे उकसाने को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका नीति, उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो खुलेआम भारत को चीन विरोधी षड्यंत्रों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लवारोस ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे मित्र और जाहिर है तौर पर इस प्रवृत्ति को देखते हैं और यह बात उन्हें गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं। इसे वास्तव में एक बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई को माना जा सकता है। RIC वार्ता बहाल करने की वकालत। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव कम होने की खबरों के बीच में रूस, भारत, चीन RIC त्रिकोणीय संवाद की पुनर्जीवित करने की उचित समय है। लावरोव ने कहा है कि अब की हमारी जानकारी के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा स्थिति को शांत करने के लिए समझ बन गई है। मुझे लगता है कि RIC त्रिकोणीय वार्ता को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में 2020 में उत्पन्न हुए गतिरोध के बाद RIC प्रारूप बहुत सक्रिय नहीं रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने लावरोव के हवाले से लिखा, मैं त्रिकोणीय रूस भारत चीन प्रारूप से को फिर से सक्रिय करने में हमारी वास्तविक रुचि को दोहराना चाहता हूं, जिसकी स्थापना कई साल पहले हुई। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल से हुई थी। यह इस त्रिकोणीय प्रारूप के तहत अब तक 20 से अधिक बार मित्रीय स्तरीय बैठकें आयोजित की गई है। ये बैठकें न केवल विदेश नीति प्रमुख के स्तर पर बल्कि तीनों देशों के अन्य आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर हुई है। पश्चिमी देशों पर आरोप। लवरोव ने यह आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, एशिया प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक कहकर पूर्ण परिभाषित कर रहे हैं ताकि चीन को अलग थलग किया जा सके और एशियन की भूमिका को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि वह नीति जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बांटो और राज करो की नीति करार दिया है, पश्चिम भारत और चीन के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इस बयान को भारत और चीन के बीच बढ़ती राजनीतिक जटिलताओं, अमेरिका के साथ भारत के संबंध और रूस की अपनी एशिया नीति के परिप्रेक्ष्य में एक अहम कूटनीति संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।